बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का आज हम लोग 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 9वां पाठ जिसका नाम है सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः का अर्थ होता है 7 बहनें। तो यहाँ पे जो है सप्तभगिन्यः का अर्थ है 7 बहनें। और यहाँ सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, दिया गया नाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता को ध्यान में रखकर यह पाठ लिखा गया है। तो यहाँ पर इन राज्यों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और ये एक संवादात्मक पाठ है। संवाद के रूप में ये पाठ लिखा गया है और प्रारंभ होता है कक्षा से। एक कक्षा में अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही हैं और छात्र जो है उनसे प्रश्न करते हैं और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। अध्यापिका कहती है, तो शुरू करते हैं हम लोग। 9वां पाठ सप्तभगिन्यः। अध्यापिका कहती है, सुप्रभातम। सुप्रभातम अर्थात सुप्रभात। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। सभी बच्चे सुप्रभात बोलते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं बच्चे स्कूल में। तो संस्कृत की कक्षा में सुप्रभातम सुप्रभातम बच्चे बोलते हैं। अध्यापिका कहते हैं, भवतु। ठीक है, अद्य किम पठनीयम। आज क्या पढ़ना है। भवतु यानी कि ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्राएं सभी छात्र कहते हैं, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे हम सभी स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां विषय राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है, शोभनम अर्थात अच्छा। वदत बोलो। तो यहाँ पे जो है अद्य का अर्थ है आज। अद्य का अर्थ है आज और यहाँ पे भवतु का प्रयोग है, ठीक है, अच्छा है। भवतु ठीक है या अच्छा है, इस तरह से प्रयोग होता है। शोभनम, शोभनम का मतलब होता है सुंदर। शोभनम, शोभनम का अर्थ है सुंदर। और अति शोभनम का मतलब होता है बहुत सुंदर। तो यहाँ पर शोभनम का अर्थ है सुंदर। अब जो है अध्यापिका कहती है, ठीक है, अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्राः सभी छात्र कहते हैं, वयम सर्वे हम सभी स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां विषय राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है, शोभनम अर्थात सुंदर। वदत, वदत मतलब बोलो। वदत का अर्थ है बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। कति का अर्थ होता है कितने। अस्माकं मतलब हमारे, कति मतलब कितने। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं। सायरा, सायरा कहती है, चतुर्विंशति 24 महोदय। चतुर्विंशति का अर्थ है 24। हे महोदया 24। सिल्वी कहती है कि नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं।
सिल्वी कहती है, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अन्यः कोऽपि, और कोई भी। अध्यापिका कहती है, अन्यः कोऽपि, और कोई भी। स्वरा, स्वरा कहती है, स्वरा एक लड़की का नाम है। स्वरा कहती है कि मध्य एव, बीच में ही। मध्य एव का अर्थ होता है बीच में ही। मध्य एव, बीच में ही। मध्य एव, बीच में ही। स्वरा जो है कहती है, जब अध्यापिका पूछती है कि अन्यः कोऽपि, और कोई भी, स्वरा कहती है मध्य एव, बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। भगिनी का अर्थ होता है बहन। भगिनी, भगिनी का अर्थ है बहन। मे भगिनी कथयति, मे मतलब मेरी, भगिनी यानी बहन, कथयति कहती है, यद अस्माकं देशे, कि हमारे देश में, अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। अष्टाविंशति का अर्थ होता है 28। राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य, इसके अलावा। एतत् अतिरिच्य, एतत् अतिरिच्य, इसको अलग अलग करेंगे तो एतत् प्लस अतिरिच्य बनेगा। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा। स्वरा कहती है कि नहीं महोदय, मेरी बहन कहती है, मैं भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त, सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र द्वारा जिसका शासन चलाया जाता है उसे केंद्र शासित कहा जाता है। तो इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है। सम्यक जानाति, सम्यक सम्यक जानाति ते भगिनी, यानी कि ठीक प्रकार से जानती है। ठीक प्रकार से जानती है तुम्हारी बहन। सम्यक जानाति मतलब ठीक प्रकार से जानती है। ते भगिनी, तुम्हारी बहन। भवतु, ठीक है। अपि जानीत, क्या तुम सब जानते हो। अपि जानीत, क्या जानते हो। यूयम, तुम सब। यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायु अस्ति, कि इन राज्यों का, यद एतेषु राज्येषु, इन राज्यों का, इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम्, 7 राज्यों का, एकः समवायु अस्ति, एक समूह है। समवाय कहते हैं समूह को। समवायः अस्ति, समवायः अस्ति। समवाय यानी कि समूह है। समवायः अस्ति, समूह है। तो अध्यापिका कहती है कि अच्छी तरह से जानती है तुम्हारी बहन। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो। यद एतेषु राज्येषु, कि इन राज्यों में, सप्त राज्यानां, 7 राज्यों का, एकः समवायु अस्ति, एक समूह है। यह मतलब जो, सप्त भगिन्यः,
सात बहनों के इति नामना, इस नाम से, सात बहनें इस नाम से प्रथितो अस्ति। प्रथिता का अर्थ है प्रसिद्ध। प्रथिता का अर्थ है प्रथिता का अर्थ है प्रसिद्ध। तो क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें इति नामना, इस नाम से प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है। तो इस तरह से प्रारंभ में अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि ठीक है, आज क्या पढ़ना है। सभी छात्राएं कहती हैं कि आज हमें इन राज्यों के विषय में पढ़ना है, अपने देश के राज्यों के विषय में पढ़ना है। उसके बाद सायरा, सिल्वी और स्वरा ये सभी बताती हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो कोई बोलता है 24 राज्य हैं, चतुर्विंशति, कोई बोलता है 25 राज्य हैं, और स्वरा कहती है कि मेरी बहन बताती है कि 28 राज्य हैं, अष्टाविंशति हैं, 28 राज्य हैं जिसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका कहती है कि तुम्हारी बहन ठीक जानती है। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी, साश्चर्यं परस्परम पश्यन्तः, साश्चर्यम आश्चर्य के साथ, परस्परम पश्यन्तः एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, अब निकोलस कहता है इमानी राज्यानि, ये सभी राज्य। निकोलस कहता है सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। निकोलस कहता है कि ये राज्य 7 बहनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं। किमर्थम कथ्यन्ते, किमर्थम मतलब किस लिए, कथ्यन्ते मतलब कहे जाते हैं। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि, ये सब राज्य, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, इति किमर्थम कथ्यन्ते ऐसा किस लिए, इस नाम से क्यों कहे जाते हैं। किमर्थम कथ्यन्ते किस लिए 7 बहनें कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती है कि प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम मतलब यह प्रयोग प्रतीकात्मक, प्रतीक के रूप में है, पहचान के रूप में है। कदाचित, शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, सामाजिक और सांस्कृतिक, परिदृश्यानाम, परिदृश्यानाम मतलब वातावरणों के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के कारण, वातावरण की साम्याद, साम्याद मतलब समानता, समानता के कारण, साम्याद मतलब समानता। साम्याद मतलब समानता। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के, साम्याद मतलब समानता के कारण, इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, इमानी मतलब ये वातावरण की समानता के कारण, यह उक्तोपाधिना उपर्युक्त नाम, प्रथितानि प्रसिद्ध है। यानी कि सांस्कृतिक और वहाँ पे सामाजिक वातावरण की समानता के कारण ये नाम प्रसिद्ध हुआ। समीक्षा, समीक्षा कहती है कौतूहलम ने न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहल मतलब जिज्ञासा, कौतूहल यानी कि जिज्ञासा, जानने की इच्छा, में मतलब मेरी, न खलु, खलु मतलब शांति, शांति न गच्छति, तो मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु,
सुनाइए, बताइए, तावत यत कानि तानि राज्यानि, कि वे कौन से राज्य हैं। ये बताइए कि कौन से वे राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है। अध्यापिका अध्यापिका कहती है शृणोत। शृणोत मतलब सुनो। यहाँ पर शृणोत का मतलब है सुनो। शृणोत, शृणोत का मतलब है सुनो। अब अध्यापिका कहती है शृणोत। जब स्वरा जो कहती है, समीक्षा कहती है कि मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है, तो सुनाइए कि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है कि सुनो। अब वो कहती है कि अ से, यहाँ पर एक श्लोक आया है, अद्वयम मात्रयम और चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम, अ से 2, मात्रयम, अ से प्रारंभ होने वाले 2, और मात्रयम, और म से आरंभ होने वाले त्रयम मतलब 3, च एव, और न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और न से आरंभ होने वाले 2, त्रि से आरंभ होने वाले 2, और न और त्रि से आरंभ होने वाले 2। अ से प्रारंभ होने वाले 2 नाम और म से आरंभ होने वाले 3 नाम, और न और त्रि से आरंभ होने वाले 2 नाम। सप्त राज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। ये 7 से युक्त ये 7 राज्यों का समूह ही भगनी सप्तकम मतम, 7 बहनें। मतम मतलब माना गया है, तो मतम का अर्थ है माना गया है। मतम मतम मतलब माना गया है। तो इस तरह से अध्यापिका बताती है कि अ से प्रारंभ होने वाले 2, म से आरंभ होने वाले 3 और न एवं त्रि से युक्त 2 राज्य ही 7 बहनों के रूप में माना गया है। अब आगे जो है इसके बारे में बताती हैं कि इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार 7 बहनों के रूप में इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। इत्थम मतलब इस प्रकार, भगिनी सप्तके 7 बहनों के रूप में, इमानी राज्यानि सन्ति ये राज्य हैं। अब यहाँ पे क्रम से सबका नाम लिखा हुआ है। अ से 2 अरुणाचल प्रदेश है, असम। म से 3 मणिपुरम मिजोरम मेघालय। न से 1 नागालैंड, त्रि से 1 त्रिपुरा। तो ये पूरे 7 राज्य हो गए। यद्यपि क्षेत्र परिमाण के अनुसार इमानी लघुनी वर्तते, अगर इसका क्षेत्रफल यानी कि लंबाई चौड़ाई देखी जाए तो उससे ये छोटे हैं। लघुनी वर्तन्ते, छोटे हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टया, लेकिन अगर इसका गुण और गौरव, इसका महत्व देखा जाए तो बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, तो बड़े प्रतीत होते हैं। बृहत्तराणि का अर्थ है बड़े। लघुनी मतलब छोटे, और बृहत्तराणि मतलब बड़े, और प्रतीयन्ते मतलब प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते हैं।
तो इस तरह से ये देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े प्रतीत होते हैं। गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। अब सर्वे, सर्वे मतलब सभी, सभी छात्र, कथम कथम कैसे कैसे, कैसे जो है ये छोटे होके भी बड़े प्रतीत होते हैं। अध्यापिका कहती है कि इमाह सप्त भगिन्या, ये 7 बहनें स्वीय प्राचीनेतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः अधिकतर स्वाधीनाः एव दृष्टा, स्वाधीन ही, दृष्टाः मतलब देखे गए हैं, दृष्टा, दृष्टा मतलब देखे गए हैं। इमाह सप्त भगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहासे, स्वीय मतलब अपने, स्वीय स्वीय मतलब अपने, प्राचीनेतिहासे प्राचीन इतिहास में, प्रायः मतलब अधिकतर, स्वाधीनाः एव दृष्टाः स्वाधीन ही देखे गए हैं, अपने अधीन ये देखे गए हैं। तो इमाः सप्त भगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में अधिकतर स्वाधीन देखे गए हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता, न केनापि किसी भी शासकेन, शासक ने, किसी भी शासक ने इमाह इनको स्वायत्तीकृता यानी कि अपने अधीन नहीं किया है, किसी भी शासक ने इसे अपने अधीन नहीं किया है। सुनने में ये जो है ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं और किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। शासक मतलब राजा या शासक, अनेक तो अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशेषतायां, अनेक संस्कृति की विशेषताओं से युक्त भारत भूमौ, भारत भूमि एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी, अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तो अनेक संस्कृति की विशेषताओं से ये भारत भूमि की ये बहनें संस्कृति के महत्व से भरी हुई हैं। तन्वी कहती है कि अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ। कदा मतलब कब, प्रयुक्तः मतलब प्रयोग किया गया। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम, सुनने में यह मधुर शब्द सर्वप्रथमं सबसे पहले विगत शताब्दस्य, बीती हुई शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि प्रवर्तितः, किसी ने प्रयोग किया था। अस्मिन्नेव काले, इसी काल में एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इसी समय इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। विहितम मतलब विधि पूर्वक किया गया। और राज्यानां पुनः संगठनं विहितम, इनका पुनः संगठन किया गया। स्वरा कहते हैं कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, और क्या विशेषता है इनकी। अन्यत किमपि, और भी क्या विशेषता है इनकी, और दूसरी भी कोई विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि, ये वो कहती हैं कि इनकी और दूसरी कोई विशेषता है, निश्चित रूप से है ही। पहाड़ पेड़ आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए हैं और भारतवर्ष रूपी, भारत वृक्षित,
भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक सदृशानि फूलों के गुच्छे की तरह विराजन्ते एतानि शोभा पा रहे हैं। यानी भारत रूपी वृक्ष पर ये सुशोभित हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं फूलों के गुलदस्ते की तरह। राजीवः, राजीव कहता है कि भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। वो कहता है कि गृहे यथा, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी, रम्या मनोरमा च प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली, भगिनी भवती बहनें होती हैं, तथैव उसी तरह, वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत गृह रूपी, भारत के उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकाः रम्याः सबसे अधिक प्यारी, इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है कि मनस्या गता ते इयं भावना, तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, तुम्हारे मन में इतनी अच्छी भावना, परम कल्याणमयी भावना आई, वैसा सर्वे न अवगच्छन्ति, वैसा सभी नहीं सोचते हैं। सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी वैसा नहीं सोचते हैं जैसा तुमने ये कल्याणमयी भावना सोची। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीय। तब जो है बोलती है अध्यापिका कि ठीक है, तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है। तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीय, कुछ विशेषता भी कहनी है। सावहित मनसा शृणोतु, सावहित मनसा मतलब सावधान मन से, सावधान मन से शृणुत मतलब सुनिए, अर्थात ध्यान से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशों अयम, यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है, जनजातियों की अधिकता वाला ये प्रदेश है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः, गारो, खासी, नजा, मिजो आदि बहुत सी, बहवः जनजातियाँ, बहुत सी जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिका, शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के, बहुभाषा भी, बहुत सारी भाषाओं से युक्त, समन्विता, पर्व परंपरा भी, समन्विता मतलब बहुत सारी भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी, परिपूर्णता, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, स्वलीला कला भी निष्णाता, और अपनी क्रिया और कलाओं में कुशल हैं। स्वलीला कला भी, अपनी क्रिया और कलाओं में निष्णाताः सन्ति, निष्णाता का अर्थ है कुशल हैं। निष्णाताः कुशल हैं। मालती कहती है महोदय, मालती कहती है महोदय, तत्र तो वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होता है। अध्यापिका कहती है कि आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्पों की बहुतायत है, यानी कि हाथ से कलाकारी करने वालों की। वस्त्राभूषणेभ्यः, आप वस्त्रों और आभूषणों से, गृह निर्माण पर्यंतम, और गृह निर्माण तक की, यानी कि वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक, प्रायः वंश वृक्ष निर्मिता नाम वस्तुनाम उपयोगः क्रियते, बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो इन सब में कपड़े और आभूषण और घर बनाने तक में ले वंश तक में बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है।
यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों का प्राचुर्यम विद्यते मतलब अधिकता है। सांप्रतम इस समय वंशोद्योगो अयम यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो चुका है। अवाप्तो अस्ति मतलब प्राप्त हो चुका है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इस पाठ का हम लोग इतना ही भाग पढ़ेंगे और शेष भाग और प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।